कहानी का शीर्षक है शादी या समझौता। मैं आरती अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे 3 बड़े भाई थे। मुझे घर में सभी बहुत प्यार करते थे। माँ हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी ऐसे घर में हो जहाँ सुख सुविधाओं की कमी ना हो। मैं दिखने में सुंदर थी, पापा और भाइयों की अच्छी नौकरी थी, तो ये सभी चाहते थे कि मेरी शादी एक अच्छे घर परिवार में हो। मेरे लिए कई रिश्ते देखे गए, लेकिन मेरे माँ बाप और भाई को कुछ न कुछ कमी लगती थी। मेरे पापा और माँ चाहते थे कि लड़का सरकारी नौकरी वाला हो, अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हो। भाई चाहते थे कि लड़के के पास संपत्ति अच्छी हो। माँ चाहती कि लड़का इकलौता हो या एक बहन हो, ज़्यादा बड़ा परिवार ना हो। खैर, सभी की मुराद पूरी हो गई। जब मेरी शादी के लिए दीपक का रिश्ता आया, सचिवालय में अच्छी पोस्ट, पापा की भी सरकारी नौकरी, लखनऊ में अपना बड़ा सा घर, गांव में कई एकड़ ज़मीन, सब कुछ था उनके पास। मैं भी उनके घर वालों को पसंद आ गई। मैंने बात की तो पहले दिन मुझे भी अच्छे लगे, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, उनका मेरे ऊपर हर चीज़ का दबाव बनने लगा। मैंने अपनी माँ से बोला। माँ ने बोला, जब कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमें उसके हिसाब से ढलना पड़ता है। मेरी शादी होती है और 1 महीने तक सब ठीक रहता है, लेकिन जब मैं इनके साथ अपना शहर लखनऊ छोड़कर पुणे गई तो मुझे पता चला कि ये इंसान तो शराब पीता है। जब मैं बोली कि आप तो शराब नहीं पीते, उन्होंने हंसते हुए बोला, तुमने कभी पूछा मुझसे? मैंने तुरंत बोल दिया, हाँ, पापा से पूछा था। उन्होंने बोला, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की। माँ ने बोला, बेटा, रिश्ता अच्छा था, स्टेटस अच्छा था, सरकारी नौकरी थी, इसलिए शराब की बात छुपाई गई, और कोई बुराई थोड़ी ना है इसमें। मैं स्तब्ध थी। मैंने 2 दिन बाद बड़े भैया को फ़ोन किया, भैया को बताया, तो उन्होंने बोला, किस ज़माने में जी रही हो? आजकल तो सभी पीते हैं, थोड़ा एडजस्ट करो। एक दिन अचानक मेरे पति के फ़ोन पर मेरी नज़र पड़ गई। फ़ोन में कई लड़कियों के मैसेज पड़े थे। हिम्मत जुटाकर जब मैंने बात की तो वो मुझ पर भड़क गए और हिदायत दी कि आज के बाद मेरा फ़ोन कभी मत छूना। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह मैंने बोला कि जब आपको यही सब करना था तो शादी क्यों की और मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? इस पर गुस्सा होकर उन्होंने मुझे ज़ोर से एक तमाचा मारा और बोले, खबरदार जो किसी को बताया, नहीं तो मारकर यहीं पुणे में दफना दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं डर गई और अपने पापा को फ़ोन कर सारी बात बताई। उन्हें अभी भी लग रहा था कि गलती मेरी है, मुझे ऐसे किसी का फ़ोन नहीं देखना चाहिए। असल में उन्हें मुझसे ज़्यादा उस लड़के की सरकारी नौकरी अच्छी लग रही थी, लेकिन यहाँ पर मेरे पापा ने गलती कर दी। बेटी की बातों पर यकीन करने की बजाय उन्होंने सीधा मेरे पति को फ़ोन कर दिया और बोले, दामाद जी, आप अब लड़की वाला काम छोड़ दीजिए, ये सही नहीं है। मेरे पति ने बोला, जी बिल्कुल, आपकी बेटी को कुछ गलतफहमी हुई है, और अच्छे से बात करके फ़ोन रख दिया। शाम को घर आए और खाना खाया। जब मैं बेड पर सोने जा रही थी तो मुझे 2 झापड़ मारा और बोला, क्या ज़रूरत थी अपने बाप को बताने की? मैंने जवाब में बोला, मेरी ज़िंदगी ख़राब करने का कोई हक नहीं है आपको। इस पर वो गुस्सा हुए और बगल में रखी एक स्टील के रॉड से मेरी पिटाई की और इतना मारा कि मेरे कमर, हाथ और सीने पे गहरे निशान पड़ गए। कुछ देर बाद जब मैं रोकर शांत हुई तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा शारीरिक शोषण किया। शादी के बाद पति के साथ अच्छा संभोग जीवन की आधी परेशानी खत्म कर देता है, लेकिन तभी जब वह प्रेमवश किया गया हो, ना कि प्रहारवश। मैं दर्द से कह रही थी, लेकिन उसे मज़ा आ रहा था। जब सब कुछ मेरे वश से बाहर हुआ तो मैंने जोर का धक्का देकर कमरे से बाहर भागी और गेट खोलकर सड़क पर भागती रही। लोग मुझे देख रहे थे। हमारे कंपाउंड में लखनऊ के एक कपल रहते थे। मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया। जब तक वो खोलते तब तक लोगों की भीड़ लगी थी।
उन्होंने मुझे तुरंत अंदर बैठाया, पानी दिया। मैं बोलने की स्थिति में नहीं थी। नींद की दवा खाकर मैं उनके घर में सो गई। सुबह उठने पर उन्होंने घर पर फ़ोन किया, जिसके बाद मेरे पापा और भाई आए और मुझे वापस लेकर आ गए। मेरी शादी सिर्फ 3 महीने चली। उसके बाद भी मेरे घर वाले इस कोशिश में थे कि हमारे बीच सुलह हो जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी और अच्छी प्रॉपर्टी वाले अच्छे रिश्ते जल्दी नहीं मिलते। पर मैं नहीं मानी और हमारा डिवोर्स हो गया। लेकिन उसके बाद जब मैंने दूसरे लड़कों से शादी की बात की तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मेरे ऊपर डिवोर्स का टैग लगा है। बिना मेरी गलती के भी मुझे सज़ा मिल रही है और घर में भी माँ और भाई इस स्थिति के लिए मुझे ही दोषी मानते हैं। उनका कहना है अगर मैं समय से समझौता करती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरी सभी लड़कियों से यही गुजारिश है कि सरकारी नौकरी अच्छी प्रॉपर्टी से ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये जानिए कि जिससे आपकी शादी हो रही है उसका चरित्र कैसा है, क्योंकि प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी सिर्फ आपको बाहरी खुशी देगी, लेकिन आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हैं और अंदर से खुश रहना चाहती हैं तो एक चरित्रवान लड़के से शादी करें। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।